नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर आते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। 29 से 27 प्रस्तावों पर लगी मोहर। कोविड के वैक्सीन पर विस्तार से हुई चर्चा। एक्शन में आई बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी डानवाल ने बाल मित्र थाने का किया निरीक्षण। मेयर सुनील उनियाल गोमा भी रहे मौजूद। उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की तैयारी। बड़े अधिकारियों को ट्रांसफर लिस्ट जारी। बड़े अधिकारियों के बदले जाएंगे दायित्व। नैनीताल हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका। भाजपा के विधायक निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। खटीमा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। चरस की खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। 4.5 किलो चरस समेत स्नैक्स बरामद। मंगलवार को प्रदेश में मिले 632 नए संक्रमित। 12 मरीजों की हुई मौत। पिछले 2 दिनों में मुकाबले अधिक मामले हुए रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे लग चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश गोरखपुर, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। अब तो नई चीनी मिलों को चलाने की दिशा में हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की है। मैंने गन्ना विभाग से कहा है, प्रयास होना चाहिए, कोरोना से थोड़ा मुक्ति मिल जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ने को मिले हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन निर्माण के जो हमारी देश की अत्याधुनिक लेबोरेटरीज हैं वहां का दौरा स्वयं किया और प्रयास है कि जनवरी तक वैक्सीन आ जाएगी। वैक्सीन आती है, कोरोना एक बार मुक्त हुआ नहीं, तेजी के साथ नई चीनी मिलों के निर्माण की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और यह एक नया पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का एक नया आयाम होगा। और मैंने तो कहा पहले भी, मैं शुगर कारपोरेशन से इस बात को कहूंगा, चीनी मिल केवल चीनी मिल तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यहां कोजन प्लांट लगा है, अच्छी बात है। यहां पे डिस्टिलरी के कार्य को भी आगे बढ़ाइए, जिससे हम लोग यहां से सीधे इथेनॉल बनाने का कार्य प्रारंभ करें। और प्रयास होना चाहिए कि शुगर मिल के साथ हम कुछ यहां के अन्य युवाओं को जोड़ें जो स्वतः रोजगार प्रारंभ कर सके। कोई शुगर का जो जूस होता है, चीनी का जो जूस, गन्ने का जो जूस होता है, उस जूस को पैकिंग करके फिर उसको मार्केट में भेजने की व्यवस्था हो, या किसी अन्य प्रकार से हम कैसे इस प्रकार के प्लांट दे सकें जिससे यहां पर अच्छा गुड़ बन सके, अच्छा जूस हम मार्केट में दे सकें और फिर उसकी डिमांड हो। क्योंकि गन्ने का जो जूस होता है, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जिन्हें जॉन्डिस होता है वो गन्ने का जूस पीते हैं, मार्केट में बड़ी डिमांड रहती है। लेकिन अगर हम उसको रिफाइन करके उसको कुछ नए तरीके से उसको पैकिंग की व्यवस्था हम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा, बहुत सारे युवाओं को काम मिल जाएगा। हमारे पिपराइच क्षेत्र और आसपास के बहुत सारे युवा इसमें अपना छोटा छोटा कारोबार 4 लाख 5 लाख में बैंकों से इन्हें लोन दिला करके और उसके माध्यम से वे अपना कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं। उससे उनकी एक अच्छी इनकम हो सकती है। और इस प्रकार का एक कार्यक्रम हम लोगों को यहां पर इस चीनी मिल के साथ मुंडेरवा के पास बस्ती जनपद के अंदर भी इस कार्यक्रम को जोड़ना चाहिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों का शुभारंभ कर रहे हैं, खासतौर पर बस्ती जनपद में अनेक विकास की योजनाओं का भी वहां पे लोकार्पण होना था, जो कि मैं वहां पे उतर नहीं पाया। लेकिन वहां पर और गोरखपुर में भी कोरोना कालखंड के अंदर जो बेहतरीन कार्य हुआ, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में आज हम सब जिस अभियान के साथ जुड़े हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विकास की उन योजनाओं के साथ ही आज वहां पर बस्ती में 120 करोड़ रुपए की लागत की 43 परियोजनाओं का शिलान्यास और 81 करोड़ रुपए की लागत से 15 परियोजनाओं के लोकार्पण का भी कार्यक्रम होना था। इसमें पाइप पेयजल की योजना थी, वहां पे सड़कों के निर्माण का कार्यक्रम था, वहां पर कुछ आईटीआई और कुछ अन्य संस्थान, कुछ हेल्थ वेलनेस सेंटर थे, इन सभी और पर्यटन से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं थी जिनका वहां पर आज शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम होना था। लेकिन ऑनलाइन ही मेरी अनुपस्थिति में वहां पर हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे गन्ना मंत्री, हमारे वहां के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण
इनके द्वारा ही ये कार्यक्रम वहां पर आज संपन्न हो रहा है। लेकिन वहां पे ग्रामीण आजीविका मिशन में महिला स्वयंसेवी समूह ने बहुत अच्छा काम किया और उन समूह के गठन की प्रक्रिया के साथ ही बहुत सारी महिलाएं उनके साथ जुड़ी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार और स्वावलंबन का एक बेहतरीन उदाहरण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि उनके रिवॉल्विंग फंड को भी आज उनके अकाउंट में देने की कार्रवाई वहां पर प्रारंभ होने जा रही है और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम उन महिला स्वयंसेवी समूह ने वहां पर बस्ती जनपद के अंदर, गोरखपुर जनपद के अंदर, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर किया है। मैं आज के इस अवसर पर इस भीषण शीतलहरी में भी आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए, मैं एक बार फिर से पिपराइस चीनी मिल के लोकार्पण, इस नए प्लांट के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से पिपराइच और मंडेरवा क्षेत्र की यानी गोरखपुर और बस्ती क्षेत्र की सभी किसानों को, जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की आभा को पहुंचाने के इस अभियान में हम सभी सहभागी बनेंगे और निश्चित ही किसानों की आय को दोगुना से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहाँ पर उन्होंने गोरखपुर में, बस्ती और अन्य जिलों में बता दें कि जहाँ पर उनको शुगर मिल का उद्घाटन करना था। बस्ती में वो किसी कारणवश नहीं उतर पाए, लेकिन गोरखपुर उतर कर उन्होंने अपने कार्यक्रम को सफल बनाया। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों में। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट में की हुई है बैठक में 29 प्रस्तावों में 29 में 27 प्रस्तावों पर लगी है मुहर। सरकारी निजी डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। पेयजल संसाधन विकास निगम नियमावली में संशोधन हुआ है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का में भी किया गया है संशोधन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैठक में रखे गए 29 प्रस्ताव। 29 प्रस्तावों में 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक में कुल 27 बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी, जिसमें एक बिंदु पर कमेटी गठित की गई है और एक बिंदु पर अगली बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बैठक में प्रेजेंटेशन की गई। टोटल 29 विषयों पर बातचीत हुई है और उन विषयों पर बातचीत करने से पूर्व जो पूर्व विधायक थे कर्णप्रयाग क्षेत्र के और पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे उत्तराखंड में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उससे अलग आज कोविड की वैक्सीन को लेकर जो भारत सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, उसका बड़ा प्रेजेंटेशन किया गया कि वैक्सीन के रखरखाव के लिए वैक्सीन को किस प्रकार से जो फर्स्ट फेज में कितने लोगों को जानी, लगभग 20% लोगों को उत्तराखंड में उसको लगाई जानी है। उसमें जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, या इस प्रकार की पूरी कैलकुलेशन की कैसे कैसे रखे जाएंगे, नीचे तक की हमने सारी कमेटियों का गठन जो किया है उस पर भी एक विस्तृत रूप से जानकारी यहाँ दी गई। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता देहरादून से राजेश वर्मा जुड़ गए। राजेश जी, 27 बिंदुओं पर कैबिनेट की मोहर लगी है। बिल्कुल विशाल, हम बताएं कि जिस तरीके से कैबिनेट में आज महत्वपूर्ण फैसले जो है
हरी झंडी दिखाई गई है। ये सुबह से ही जो कैबिनेट में तमाम आला अधिकारी, तमाम पदाधिकारी और तमाम जो है कैबिनेट मंत्री जो है इस कैबिनेट में आज मौजूद थे, जिसमें 27 बिंदुओं को लेकर के जो मोहर कैबिनेट में लगी है, जिसमें विशेषकर जो है अगर हम बात करें तो जो उच्च स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थान है उनको लेकर के जो है उनको खोलने की जो है फिलहाल जो है अनुमति नहीं है। इसके अलावा जो है अनुमति नहीं है, और उसके अलावा जो है कहीं क्योंकि कोविड काल चल रहा है, तो कोविड काल को देखते हुए आने वाले जो जिस तरीके की रणनीति होगी प्रदेश को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के खासतौर से उसका प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कशन हुआ है। पहले चरण में जो है 20% जो है लगभग जो वैक्सीन है कोविड को समाप्त करने के लिए जो बनाई जा रही है, जो केंद्र से द्वारा जो पूरे देश भर में बटेगी, तो उसको लेकर के एक रणनीति जो है वो कैबिनेट में पास हुई है। और जिसको लेकर के इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के, जैसे कि 927 पद जो है रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के जो है स्वीकृत किए गए हैं। उसके अलावा जो है देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में जो पद जो खाली पड़े हुए थे, लगभग 44 पद जो है वहां पर खाली पड़े थे, उनको जो है स्वीकृति मिली है, उनको भरने की स्वीकृति मिली है। तो तमाम ऐसे कई ऐसे बिंदु है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है ये भी है कि विशाल की विधानसभा सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। 21 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक जो है विधानसभा सत्र चलेगा। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे थे, कोविड से निपटने के लिए बात करें या और जो शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करें, तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के आज कैबिनेट से हरी झंडी जो है वो दिखाई गई है। बिल्कुल राजेश जी, कुछ डिग्री कॉलेज निजी और सरकारी खोलने के फैसले पे मोहर लगी है, क्योंकि लेकिन इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि कोचिंग सेंटर जो है वो फिलहाल अनुमति नहीं दी है। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षण को खोलने की अनुमति जो है वो सरकार द्वारा दे दी गई है। लेकिन विशाल सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि कोविड का काल चल रहा है, तो सरकार को किस तरीके के प्रिकॉशन बरतने चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था भले ही इस समय कोविड काल में उत्तराखंड की ठप दिखाई दी हो, लेकिन अब जो रणनीति तैयार की गई है कैबिनेट में, जो आज प्रस्ताव पारित किया गया है, प्रस्ताव जो जिस पे मोहर लगी है, तो कहीं ना कहीं ठोस रणनीति के तहत जो है शिक्षा व्यवस्था को जो है उत्तराखंड में दोबारा दुरुस्त करने की एक आवश्यकता थी, जिसको लेकर के आज एक हरी झंडी जो है आज इस शिक्षा व्यवस्था को जो है मोहर लगा दी गई है, ताकि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त है और बच्चों की जो पढ़ाई है, जो शिक्षक है उनकी पढ़ाई जो है उनका नुकसान ना हो। क्योंकि अभी तक कोविड काल में यही देखा गया है कि जो पढ़ाई सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है पूरे प्रदेश में वो शिक्षा को लेकर के हुआ है। तो शिक्षा को लेकर के विशेष रणनीति जो कैबिनेट में होनी थी, वो जो है आज उस चीज की सब जानकारी जो है आज के प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी है, और उन्होंने साफ किया है कि आज टोटल जो है 27 बिंदुओं को लेकर के कैबिनेट में मोहर लगी है। विशाल, बिल्कुल धन्यवाद राजेश जी तमाम जानकारी के लिए। आपने बताया जैसे 27 बिंदुओं में कैबिनेट की मोहर लगी है, इसकी जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी। तो खबर आपको देहरादून से बता रहे थे। और एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, एक्शन में आई है बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी डानवा। बाल मित्र थाने का किया है निरीक्षण, प्रदेश के हर थाने में बनाए जाएंगे बाल मित्र थाने। उषा नेगी नेकपाल, मेयर सुनील उनियाल गामा भी रहे मौजूद। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष भी रही मौजूद। उषा नेगी ने डान वाला बाल मित्र थाने का किया है निरीक्षण, प्रदेश भर के हर थाने में बनाए जाएंगे बाल मित्र थाने। उषा नेगी ने बयान दिया, मेयर सुनील उनियाल गामा भी रहे मौजूद। और एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, पुलिस महकमे में बड़ी फेरबदल की तैयारी है, बड़े अधिकारियों को ट्रांसफर लिस्ट की गई है जारी, बड़े अधिकारियों के बदले जाएंगे दायित्व। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है, बड़े अधिकारियों के बदले जाएंगे दायित्व। पुलिस मुख्यालय में आईपीएस अधिकारियों के बदले गए अनुभाग।
बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की तैयारी। बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर लिस्ट जारी। बड़े अधिकारियों के बदले जाएंगे दायित्व। पीएच पुलिस हेडक्वार्टर्स में आईपीएस अधिकारियों के बदले गए अनुभाग। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, यहां पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल की तैयारी की गई है। बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई। बड़े अधिकारियों के बदले जाएंगे दायित्व और उससे पहले पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी उनके अनुभाग बदले गए हैं आईपीएस अधिकारियों के। हल्द्वानी में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहली बार पहुंचे, जहां उनका पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं लोगों से जनसंवाद करते हुए अशोक कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा गया कि हम उत्तराखंड को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे। वहीं महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर भी अंकुश लगाने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया गया। देहरादून में नगर निगम का स्थापना वर्ष मनाया गया। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा ने अपने द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। सीवर लाइन बिछाकर सड़क बनवाकर देहरादून को सुंदर बनाने के लिए राज्य सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। तो वहीं 26 जनवरी 2021 की होने वाली परेड के लिए परेड ग्राउंड का भी काम बेहतरीन तरीके से जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। और 23 साल के साथ साथ हमारे जो नया बोर्ड गठित हुआ है, 2 साल उसको नगर निगम बना है, उन उद्देश्यों में नगर निगम आगे बढ़ रहा है। चाहे हमारी लाइट की व्यवस्था हो, चाहे हमारी सफाई की व्यवस्था हो, चाहे हमारी विकास की व्यवस्था हो, चाहे स्मार्ट सिटी के काम हो, उन सबको जो है नगर निगम के माध्यम से उनको बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और देहरादून जो स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी में बहुत काम जो है इस समय हर काम तेज़ी से चल रहा है। और 26 जनवरी की जो परेड है वो परेड ग्राउंड में हो, इसी तैयारी के साथ जो है स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं। अभी पलटन बाजार का काम होना है, पलटन बाजार में भी बहुत तेज़ी के साथ जो है काम हो रहे हैं। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। वहां एक निजी कार्यक्रम में भीमताल में पायलट बाबा आश्रम के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी में पत्रकार वार्ता के दौरान दी और कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 11 तारीख को हल्द्वानी आएंगे। उसके बाद वहाँ भीमताल में स्थित पायलट बाबा आश्रम के दर्शन करेंगे। वहाँ एक निजी कार्यक्रम में उत्तराखंड आ रहे हैं। लेकिन 11 तारीख को हल्द्वानी के रूट ये रूट पड़ता है, इस रूट से आएंगे और उनकी भी आस्था उस आश्रम में है और वो उस कार्यक्रम वहाँ पर दर्शन के लिए। साथ ही साथ
जो एक उनकी भावना ये है कि वो आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में पूरी ताकत और पूरी दमखम से लड़ेगी। उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उसमें पहला ये दौरा है किसी हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। इसमें उनका जो प्रोग्राम है वो 11 तारीख को वो उत्तराखंड में आएंगे, काशीपुर के रूट के थ्रू से आने वाले। साथ ही साथ 12 तारीख को वो कैची धाम आश्रम है जिसकी उसमें उनकी निजी आस्था है और वो उस प्रोग्राम में वहाँ पर सुबह सुबह दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारा कुछ समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो उनके विषय हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी की क्या समझ है, वो भी एक हो सकता है कि वो भी प्रोग्राम हो, लेकिन वो अभी ऑफिशियल नहीं था इसलिए उसकी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के ईवीएम मशीनों में हुई गड़बड़ी मामले में आज निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने 5 चुनाव याचिकाओं को वेरीफाइड नहीं होने के कारण याचिकाओं को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने 14 अक्टूबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लेखपाल सिंह की एकल पीठ में हुई। अब जैसे आज जो 5 पिटिशंस जो है जिसमें हमारी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन अलाउ हुई, जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन थे, उसमें हमारा मेन ग्राउंड था कि इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। देयर इज़ नो एनी डिस्क्लोजर ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन। सेकेंडली, इन्होंने करेक्ट प्रैक्टिस का ग्राउंड लिया था। करेक्ट प्रैक्टिस के लिए इलेक्शन लॉ में एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है एफिडेविट का। तो हमारा ये कहना था कि जो एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है, दिस इज नॉट एज पर लॉ। देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, देयर इज नो मटेरियल, लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करी है, एफिडेविट एज पर लॉ नहीं है, तो हाउ दिस इलेक्शन पिटीशन कैन प्रोसीड। उत्तराखंड के डीजीपी बनने के बाद अशोक कुमार 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर हैं। आज वह उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 31वीं वाहिनी पीएसी के जवानों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और साथ ही पुलिस लाइन रुद्रपुर का दौरा भी किया। वहीं उन्होंने अधिकारी व कर्मचारियों संग बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी पुलिसिंग करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा और पुलिसकर्मी द्वारा काम में लापरवाही करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।